अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली कामिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललिज्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये CSS, PMS और वन पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर रहेगा। दरअसल पैरेललिज्म बोलते हैं किसको, सेंटेंस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? देखें, एक सेंटेंस का एक मयार होता है, एक सेंटेंस का एक फ़्लो होता है, एक सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है। क्या अगर एक सेंटेंस में नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आगे क्या आना चाहिए? अगर आपका सेंटेंस इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो आगे क्या आना चाहिए? अगर आपका सेंटेंस जर्न से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल से हो रहा है, तो उनका पूरा ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए? देखें, आपके जितने भी सेंटेंस आते हैं ना, पैरेललिज्म का मतलब ये होता है अगर आपका सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हुआ है या सेंटेंस में नाउन आ गया है और वो कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है एंड और कंजक्शन एंड और से, एंड और से, तो आगे भी आपका नाउन ही आएगा। पहली बात ये, अगर एंड और से या मज़ीद किसी और कंजक्शन से अगर कोई सेंटेंस आपका जुड़ रहा है, जैसे वर्ब है यहाँ पर, वो एंड पे जुड़ रही है, तो आगे भी जाके आपकी वर्ब ही आएगी। अगर यहाँ पर आपकी डिग्रीज आई हुई है सेंटेंस के अंदर, एक डिग्री है पॉजिटिव और दूसरी यहाँ पर अगर आप लगा देंगे कॉम्परेटिव, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, एडजेक्टिव आ रहे हैं तो आगे भी आपने एडजेक्टिव ही देना होगा। सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उस सेंटेंस को आप देखिएगा और इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा, फिर जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि फ़्लो रखना सेंटेंस के अंदर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे सेंटेंस में बहुत मिस्टेक करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि पहले क्या आता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। अब आप अगर ऐसे कर देंगे ही इज़, ये पूरा स्ट्रक्चर ही आपने तबाह कर दिया। तो किस तरह से होते हैं मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, टू वॉक इज़ बेटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटर देन जंपिंग। चले, अब यहाँ पर देखें आपका सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो इन्फिनिटिव से हुआ है, टू वॉक इज़ बेटर देन, और यहाँ पर आपने जर्न इस्तेमाल कर दिया, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। ये आपका पूरा सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सेंटेंस अगर टू वॉक से स्टार्ट किया है, इन्फिनिटिव से किया है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटिव ही आएगी। टू वॉक इज़ बेटर, टू जंप होगा, नॉट टू जंपिंग वगैरह। नेक्स्ट देखें, अ न्यू क्लास इज़ बिग एंड क्लीनर, अ न्यू क्लास इज़ बिग एंड क्लीनर। यहाँ पर देखें, अब आपको पता होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कॉम्परेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस तरह से आपने पता होगा कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है बिग, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की है, और यहाँ पर हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल कर दी है? हमने यहाँ पर कॉम्परेटिव कर दी है। तो यहाँ पर भी ये एरर है। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए? अ न्यू क्लास इज़ बिग एंड क्लीनर होना चाहिए, अ न्यू क्लास इज़ बिगर एंड क्लीनर होना चाहिए, या अभी क्या इन दोनों को हम इसको क्लीन कर दें, या हम दोनों को कॉम्परेटिव में लेकर आए? तो यहाँ पर देखिए, अ न्यू क्लास इज़, आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्परेटिव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के बीच में हमें मवाजना करवाना हो, मुकाबला करवाना हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्परेटिव। अदरवाइज़ कॉम्परेटिव का कोई काम होता ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारी क्लास के बारे में बताया गया है कि हमारी क्लास बड़ी भी है और साफ भी है, तो आपने यहाँ पर कोई मवाजना तो करना नहीं है। आपने यहाँ पर सिंपल और सिंपल पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है, जो अब मैंने लिखी हुई है, अ न्यू क्लास इज़ बिग एंड क्लीन। क्लियर? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आखिर में एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब पैरेललिज्म में बहुत से सवाल आते हैं, द से, आर्टिकल से भी आते हैं, पैसिव के भी आ सकते हैं। पैसिव के किस तरह से आते हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखें, फूड वॉज ईटन, गिफ्ट्स वर प्रेजेंटेड एंड दे एंजॉयड। अब आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैसिव में, फूड वॉज ईटन, खाना खाया गया था, गिफ्ट दिए गए थे और उन्होंने एंजॉय। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये पैसिव में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपने फिर से एक्टिव में क्यों लेके आए? तो यहाँ पर ये एरर है आपका। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रही होगी, और ये अभी से अगर आपको एरर निकालने आ रहे होंगे, क्योंकि ये CSS लेवल पे बहुत आते हैं। हमारे कज़न भी हैं, वो भी CSS की तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरह की हर रोज़ कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से फ़ायदा उठाते जाएं। आगे देखें, अली लाइक्स रनिंग, जंपिंग
एंड टू स्विम। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जर्न में इस्तेमाल आपने किया है, अली लाइक्स रनिंग, जंपिंग, यहाँ पर भी जर्न है। और एंड के बाद, एंड जैसे ही आपने कंजक्शन दोनों को जोड़ा तो एंड के बाद फिर आपने इन्फिनेटिव क्यों लगाया, ये भी एरर है, ये एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, टू आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर स्विमिंग होगा। सही जवाब इसका होगा जो, वो यहाँ पर स्विमिंग ही होगा। ओके, अब एक और देखें। अच्छा, मैंने आपको ये वाला सेंटेंस फेसबुक के ऊपर दिया था कि क्या एरर है, तो ये भी उसका हल आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ हैव बिकम लॉन्गर एंड हेल्दी। अब आप बताएं कौन सा एरर है यहाँ पर। एक और चीज़ याद रखिए, लाजमी नहीं है कि हम कॉम्परेटिव डिग्री में देन आए तो ही हमारी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझा दूँ आपको। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम, हम शुक्रिया करते हैं मेडिकल रिसर्च का कि अब हमारी लाइफ अब बेहतर हो गई है, पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है। तो पहले और अब की लाइफ में हमने कंपैरिजन कर दिया है, पर हमने देन का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पर देखें, लॉन्गर एंड हेल्दी, यहाँ पर हमने कॉम्परेटिव इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्या किया है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हेल्दियर ही होगा। तो ये यहाँ पर इसका एरर था। ओके, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और मैंने क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन ये था, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला हूँ, जो मैंने कहा था कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये वाला क्वेश्चन है। द हायर, बहुत ही ईजी है अभी तक। अगर आप द हायर यू गो कूलर यू फील। अब द हायर यू गो कूलर यू फील, आपको मैंने बताया कि हर तरह से पैरेललिज्म में आते हैं सवाल। अब यहाँ पर बताएं क्या एरर है, कौन सी गलती है। अब यहाँ पर गलती बताएं, एक ही चीज़ की है, पहले तो आप खुद नोट डाउन कर लें, अगर आपको नहीं आ रही तो फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर तो एरर है ही नहीं, हायर है, यहाँ पर भी कूलर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, पैरेललिज्म में तो आता है द से जो स्टार्ट होता है। आपका अगर सेंटेंस द हायर एक टर्म से स्टार्ट हुआ द से, तो यहाँ पर एरर जो है वो, यहाँ पर एरर एक चीज़ मिसिंग है, वो है द। क्यों? क्योंकि आपका सेंटेंस आर्टिकल द से स्टार्ट हुआ, द हायर यू गो एक टर्म है, द कूलर यू फील। जैसे द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, अब ऐसे नहीं होगा द मोर यू स्पीक मोर लर्न, गलत होगा क्योंकि उसके सामने द आएगा। तो ये पूरा पैरेललिज्म में एक स्ट्रक्चर होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग और इंग्लिश की लाइफ में आपको चेंजिंग लेकर आया होगा। अगर लेकर आया है और आपको बहुत सी चीज़ें समझ में अगर आई हैं तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।